उतलंगा न्यूज देखिए हमारे जम्मू संगवारी मन जय जोहार। अब देखो आज के समाचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जगदलपुर में महिला सम्मेलन में शामिल हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो करीन संबोधित। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर में आयोजित भरोसा के सम्मेलन में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के शुभारंभ करीन। ए बेरा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहीन। अपन संबोधन में प्रियंका गांधी वाड्रा कहिन कि पाछू 4 बछर में छत्तीसगढ़ में और खास तौर से बस्तर में विकास के बहुत अकन काम करे गए है। एक स्थिति यहाँ नक्सली समस्या काफी कम हो गए है। उनका कहना है कि देश में सबसे कम बेरोजगारी के दर छत्तीसगढ़ में हवे और प्रदेश के वन क्षेत्र में 5 लाख ले ज्यादा आदिवासी मन ला अब उनकर जमीन के पट्टा घलो दे गए है, जेखर ले विकास के गति बढ़ गए हवे। अपन बस्तर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री 129 करोड़ रुपया के विकास कार्य के लोकार्पण घलो करीन। उन्हें चित्रकूट जलप्रपात में लाइट और साउंड शो और 7 नल जल योजना सहित दूसर कार्य में घलो पैसा के मंजूरी दिन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। रायपुर रेल मंडल के दफ्तर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रोजगार मेला में 212 सदस्य मन दिन रोजगार के कागज। आज रायपुर रेल मंडल के सामुदायिक भवन WRS कॉलोनी में रोजगार मेला के आयोजन करेगी। ये मेला के आयोजन देश के युवा मन ला रोजगार दे के खातिर करेगी रहीस। ये कार्यक्रम में आए लोगन मन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन ला घलो सुनिन। वैशाखी का पावन पर्व है। मैं सभी देशवासियों को वैशाखी की लख लख बधाइयां देता हूं। उल्लास भरे इस त्योहार में आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी युवाओं को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। रोजगार मेला में रायपुर के 212 नवनियुक्त कर्मचारी मन ला नियुक्ति पत्र देते हुए केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल बधाई दिन और कहिन। नौजवान भाई और बहन यहाँ पर उपस्थित थे और 214 वर्चुअल जुड़े थे। उन सभी को मैं हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूँ, बधाई देता हूँ। देश भर में 71,605 लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिले हैं। तो 10 लाख लोगों को एक वर्ष में रोजगार देने का संकल्प था, वो सतत पूरा हो रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि अब जो रोजगार का सर्टिफिकेट अपने हाथ में लेता है, नियुक्ति पत्र लेता है, वो अगले आने वाले 25 वर्ष की यात्रा का प्रखर प्रहरी के तौर पर आगे बढ़ रहा है। हम विश्वास करते हैं कि जब आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो ये पीढ़ी जो आज जिम्मेदारियों का कमान संभाल रही है, हमसे ज़्यादा ऊंचाइयां भारत माता को देंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सांसद सुनील सोनी घलो कहीन नियुक्ति पत्र पाने वाला कर्मी मन भारत के नाम ला ऊंचा करही। देश के अंदर में हमने बहुत सारे मेले होते हैं, ये हमने सुना था और बचपन से सुना था। लेकिन देश के अंदर में भ्रष्ट रास्ते बंद, नौकरी ईमानदारी से मिलना और ये रोजगार मेले का जो प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की है, ये वास्तव में अद्भुत है। आज सार्वजनिक रूप से जो है 70,000 से अधिक जो है हमारे नवयुवक नवयुवतियों को आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है और ये आने वाले समय में नए भारत का एक हिस्सा बनेंगे। अपने व्यवहार आचरण से जो है लोगों का दिल को जीतेंगे, विश्वास को जीतेंगे, सरकार के मान सम्मान को बढ़ाएंगे और ईमानदारी के साथ में लोगों की सेवा करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी की मंशा भी है और ऐसा हम सबको विश्वास भी है कि ये जो आने वाली पीढ़ी जिसको आज नियुक्ति पत्र मिला है, वो 2047 में जब भारत के 100 वर्ष पूरे करेंगे, उस समय एक नया भारत पूर्णतः निर्मित होगा और हम विश्व गुरु की ओर अभी बढ़ चुके हैं और आगे हम कदम बढ़ाएंगे। ये रोजगार मेला में देश भर के 71,506 युवा लोगन मन ला नियुक्ति पत्र वितरित करेगी। कार्यक्रम में DRM संजीव कुमार समेत और अधिकारी मन घलो शामिल रही। मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो आज मुझे रेलवे में सेवा देने का मौका दिया है।
मेरा पोस्टिंग रेलवे में पॉइंट्समैन के पद पे हुआ है। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पूरे परिवार से मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसे सरकारी नौकरी मिली है। मैं बी मैकेनिकल से मेरी पढ़ाई हुई है। इसके बाद मैंने 3 साल के लिए मैं कोचिंग किया है सही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। उसके बाद मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। बेमित्रा की घटना के बाद मुस्लिम समाज डहरले शांति और भाईचारा के अपील करेगी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश मुस्लिम समाज बीरनपुर के घटना के विरोध करत हुए समाज प्रमुख मन से धैर्य और शांति बनाए रखे के अपील करीन है। समाज के प्रमुख नौमान अकरम हामिद और मोहम्मद ताहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपन बात रखत हुए कहिन कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत जगह में ऐसा प्रकार के घटना होना बहुत ही निंदनीय बात है। यहाँ सब्बो धर्म के लोग मन भाईचारा के साथ रहते। हमारे प्रदेश की जनता ला शांति प्रिय जनता के रूप में पूरा देश जानते। ये घटना के उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और दोषी मन ला सख्त सजा मिलना चाहिए। इस संदेश के साथ आपस में भाईचारा के साथ रहे के अपील करेगी। हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य में अशांति फैल रही है किसी वजह से, उस अशांति को ख़त्म करना चाहते हैं। आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि पूर्णतः फिर से हमारे जो आपस में भाईचारा रहा है, शांति टापू कहलाता है आज, हम वो चाहते हैं कि वो वाली स्थिति पुनः आ जाए। तो ये हमारा पहला मकसद था। और दूसरा जो बीरमपुर कांड हुआ उसकी हम न्यायिक जांच मांगते हैं और वहाँ पे जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ये हमारी वो है। और मुस्लिम समाज के 2 लोगों की डेथ हुई है, उनको अभी तक के शासन की ओर से कोई वो नहीं मिला है और उनको हर्जाना मिले। और जो मकानात हमारे जले हैं उनको बनाया जाए, जल्द से जल्द बनाया जाए। और तीसरी जो चीज़ है कि वहाँ जो इतना छत्तीसगढ़ बंद होने के बाद इतनी बड़ी हिंसा हुई, तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी जिन्होंने नज़रअंदाज किया है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई। तो हमारी नज़र में तो विश्व हिंदू परिषद में भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बयान लगातार चले आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत गलत है। और उससे क्या होता है, देखिए हमारा समाज तो हमेशा बैकफुट में है, लेकिन जो दूसरा समाज है उसके मन में बहुत सारी बातें उठ जाती हैं और फिर वो विकराल रूप ले लेती है। बस ये शांति बनाए रखें और अगर कोई ऐसी कोई बात होती है तो समाज प्रमुखों के पास आ जाएं, कंप्लेन करें। कोई पर्टिकुलर आदमी अगर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ तो मेरी कंप्लेन करें, हमारे समाज के प्रमुख उनको समझाएं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमित्रा के घटना के ऊपर दुख जताइन है। फिर भाजपा कांग्रेस के ऊपर राजनीति करे के आरोप लगाए हैं। बीरनपुर में हुई घटना ऊपर दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि ये बड़े दुख भरी घटना है। मोर प्रदेश मोर परिवार है और प्रदेश के कोनो परिवार के ऊपर बीते दुख मोर अपन परिवार के दुख है। श्री बघेल एक घटना में मृतक के परिवार वाला मन भर सहायता के रूप में धनराशि के साथ परिवार के सदस्य ला नौकरी दे के घोषणा भी करें। कल अटल साहू जी और संदीप साहू जी परसों गए थे। कल मुझसे मुलाकात की और जो उनकी मांग थी उसके हिसाब से मैंने घोषणाएं की। सरकारी नौकरी देने की बात है, 10 लाख रुपया देने की बात, और साथ ही जांच कराने, कमिश्नर से जांच कराने को। आज वो लोग खबर संदेशा देने गए और मृतक के पिताजी से मेरी बात कराई और उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि आपने जो जांच कराई, जांच की घोषणा की है और उन सब तीनों घोषणा के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया और कहा कि न्याय मिलना चाहिए। मैंने वो कहा कि भाई जितने आप आरोपी बताए थे उसमें से 11 पकड़े गए हैं, 12 में से 11 पकड़े जा चुके हैं और जल्दी जल्दी कार्रवाई होगी, ये मैंने कहा। और उसके पिताजी से उसके बेटे, जवान बेटे ख़त्म हो, निश्चित रूप से दुखी होंगे ही और उस दुख में मैंने भी दुख व्यक्त किया। मैं भी शरीक हूँ आपसे दुख में। पूरा छत्तीसगढ़ का परिवार मेरा परिवार है और यदि किसी के यहाँ दुख होता है तो मेरे लिए व्यक्तिगत दुख का कारण है। मुख्यमंत्री के ये बयानों पर सांसद सुनील सोनी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी संचार अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला दोनों एक दूसर के पार्टी ऊपर दोषारोपण करीन। स्तरहीन बयानबाजी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं।
न सिर्फ अस्त्रहीन बयानबाजी कर रहे हैं, प्रदेश की फिजा खराब करने के लिए बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। एक गांव की घटना के आधार पर पूरे प्रदेश को बंद कराना, उसके बाद उस घटना का सांप्रदायिकरण करना, उस घटना के आधार पर यह झूठा बयान देना कि वहाँ पे 8 लफ्ज़ जिहाद हुआ है, उस घटना के बाद में एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लिए परस्पर विद्वेष के लिए बयानबाजी करना, सोशल मीडिया में ट्वीट करना, तो बौखलाहट तो भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र करेंगे, प्रदेश की फिजा को खराब करने के लिए बयानबाजी करेंगे, तो उनका उन्हीं की भाषा में माकूल जवाब दिया जाएगा। जब जवाब दिया गया है तो तिलमिला रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री जी ने जो सवाल खड़ा किया 16 आने सच है कि भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन से अधिक बड़े नेताओं की पुत्रियाँ लव करती हैं, उनका व्यक्तिगत विषय है, हमने कभी सवाल नहीं खड़ा किया। तब आप उसको जिहाद नहीं बताते हो और सामान्य आम आदमी के बीच में ऐसा कुछ संबंध स्थापित हो गया तो आप उसे जिहाद बताकर सांप्रदायिक दंगा फैलाते हो, तो जवाब तो देना होगा ना। मुख्यमंत्री जी बौखला गए और अपराध को रोकने की बजाय जो है एक विपक्ष की जो भूमिका होती है उसमें उतर आए। मुख्यमंत्री जी को ये मानना चाहिए। आज 4.5 साल गुजर गए आप, अब ये सोचे कि आप सरकार में हैं, छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपकी अपनी सरकार है, आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना, आपको लोगों को जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको उनकी रक्षा करना, उनको न्याय देना, ये आपका काम है। आपका काम बयानबाजी का नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता सोच लेंगे। और हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय में 2023 में हम सरकार में जो है जनता के विश्वास के साथ में, जनता के सहयोग के साथ में हम आएंगे। हमारा कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है, मोदी जी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रहा है, हमको सीख देने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। पश्चिम विधानसभा के विकास उपाध्याय अपन क्षेत्र के विकास कार्य ला देखे सुने के संग में जनता मन के बीच अपन उपस्थिति दर्ज कराई। रायपुर पश्चिम क्षेत्र के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय कुछ दिन पहले शहीद भगत सिंह वार्ड क्रमांक 21 में डामरीकरण, सीसी रोड और नाले निर्माण के भूमि पूजन कराए रही हैं। आज ये वार्ड में पहुँच के निर्माण कार्य के निरीक्षण करीन। ए बेरा में विकास उपाध्याय अधिकारी मन लकीन कि कोई भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता में कमी नहीं होना चाहिए। जनता मन ले चर्चा करत विकास उपाध्याय मन भरोसा दिवाइन कि उनकर समस्या व मांग पर हमेशा विचार करके आवश्यक कदम उठाए जाही। विकास उपाध्याय के निरीक्षण के बेरा में नगर निगम और स्थानीय अधिकारी मन घलो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। रायपुर पुलिस जुआ खेले के मामला में 7 आरोपी मल्ला करिस गिरफ्तार। रायपुर के खमतराई पुलिस रावण भाटा इलाका में छापा मार के जुआ खेले के मामला में 7 आरोपी मन ला गिरफ्तार करे है। पुलिस बताइन है कि आरोपी मन के पास ले करीब 1.25 लाख रुपया नकद राशि जब्त करे गए है और ताश पत्ती के संग सट्टा पट्टी घलो बरामद करे गए है। पुलिस के कहना है कि अभी पाछू कुछ दिन ले लगातार पुलिस डहार ले अलग अलग वार्ड में और बस्ती में अभियान चलाए जाते, जेखर ले जुआ, ताश और सट्टा के खेलाय के कामला रोके के कार्रवाई करे जा सके। काली के कार्रवाई घलो ऐसने रही से इस संबंध में मुखबिर के सूचना के आधार पर कार्रवाई करेगिस और आरोपी मन ला तत्काल गिरफ्तार करेगिस। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्लंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। ओवरलोड गाड़ी की समस्या ला रोके बर मोबाइल वे पैड के सुविधा शुरू करेगिस। प्रदेश में अब ओवरलोड गाड़ी मन में लगाम कसे के तैयारी करे जाथे। एकर बर परिवहन विभाग द्वारा ले मोबाइल वे पेमेंट के सुविधा शुरू करे गे है। ओवरलोड गाड़ी मन ला जहां शासन के राजस्व के नुकसान होवत रही से वहीं सड़क मन घलो खराब होवत रही से यह समस्या ला दूर करे बर मोबाइल वे पेमेंट के सुविधा शुरू करे गे है। इस सुविधा के उद्घाटन करत प्रदेश के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर कहिन की इस सुविधा ले जहां एक तरफ भ्रष्टाचार में लगाम लगी उन्हें सड़क के गुणवत्ता के घलो ख्याल रखना संभव हो जाही। परिवहन विभाग के अधिकारी मन बताइन कि प्रदेश भर के खदान उद्योग ले निकलने वाला ज्यादातर गाड़ी मन ओवरलोड रहते, ऐसा शिकायत मिलत रहते, लेकिन मोबाइल वे ब्रिज के आए ले अब ओवरलोड गाड़ी मन के जांच करना सरल हो जाही। मोबाइल वे पैड जिसका प्रदर्शन यहाँ पे अभी आप सभी के सामने किया गया है, इसके जरिए सामने के हिस्से को जब दोनों चक्के उसके ऊपर आएंगे, एक प्रकार से वो वेब ब्रिज भी उसको कह सकते हैं, लेकिन मोबाइल वेब पैड उसका ओरिजिनल नाम है। तो उसको वेट करने के बाद फिर पीछे के 2 चक्के या फिर बड़ी गाड़ियों को जैसे हम इसमें उसका वजन करेंगे तो जितने भी उसके चक्के अलग अलग
स्थानों पर हैं वो पूरे को बारी बारी से निकाल के और उसको फिर टोटल वेट जो कैलकुलेट करके जो स्लिप बाहर आएगा तो उसके आधार पर उसका ओवरलोड का फाइन कैलकुलेट किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मैं ऐसा समझता हूं कि परिवहन विभाग ने बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आपको टैक्स बढ़ाना है तो ऑनलाइन सिस्टम है, परमिट लेना है ऑनलाइन सिस्टम है। और जिस समय छत्तीसगढ़ में जो अंतर्राज्यीय बैरियर हैं उस समय तत्कालीन सरकार के समय वो बैरियर को बंद किया गया था। बंद करते समय वहाँ पे 13 करोड़ रुपए वार्षिक आय थी, लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य नक्सल प्रभावित राज्य है और आवाजाही की जानकारी राज्यों को होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी आई कौन सी गई, और उसके बाद ओवरलोड के मामले में भी अंकुश लगाने के लिए ये बैरियर की स्थापना हुई। हालांकि बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना भी की है, लेकिन आज इसका बहुत सुखद परिणाम है। जहां 13 करोड़ रुपया वार्षिक आय था वो बढ़कर 165 करोड़ रुपये वार्षिक आय बैरियर से हो गया है। ये जो वे पैड आपने अभी देखा तो ये हमारे जो अलग अलग फ्लाइंग स्क्वाड हैं 7 उनको ये उपलब्ध कराया जाएगा और उपलब्ध कराने के बाद इसमें उसको मतलब वजन करके फिर उसका जो चालान जनरेट होगा वो उनसे चालान का पैसा उनसे जमा कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। काली अंबेडकर जयंती के मौका में रायपुर में होही सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जयंती काली मनाया जाही। एखर बर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति डहर ले बड़े पैमाना पर तैयारी करे जाथे। समारोह समिति के संयोजक भोजराज गौर खेड़े है पत्रकार वार्ता में बताइन कि 3 दिन के कार्यक्रम में कतकुन किस्म के सांस्कृतिक कार्यक्रम होया है। 12 अप्रैल के काली बौद्ध महिला सम्मेलन के आयोजन करेगिस। आज 13 अप्रैल के युवा प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन मुक्ताकाशी मंच में करेगिस। वहीं काली मुख्य समारोह होही जेमा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो शामिल होही। ए बेरा में जय भीम लोक कला और सांस्कृतिक समिति डहार ले भीम गीत के प्रस्तुति घलो करे जाही। एमा मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संगे संग राज्य सरकार के और दूसर मंत्रीमन घलो शामिल होया हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती है। ये हम लोग रायपुर में बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और इसका शुभारंभ 9 तारीख से हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। रायपुर में सियान खातेदार के खाता ला बैंक संचालन करे ले रोक दे हवे। रायपुर में 2 बैंक के खातादार मुरली चंद्राकर के एक अजीब किस्म के मामला सामने आया है। मुरली चंद्राकर सियान मनखे हमें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइन है कि उनकर 2 बैंक में खाता रही से जेमा बैंक ऑफ बड़ौदा और जिला सहकारी बैंक शामिल है। पाछू बचर में उनकर बायां हाथ में लकवा हो गई से एकर सेती वो दस्खत करे में असमर्थ हो गए रही। ये असमर्थता ला देखत अपन बेटा के नाम लिखवा के बैंक में खाता ला ज्वाइंट खाता करवा दे रही। अब जबकि इलाज के बाद उनकर बायां हाथ काम करत है तो मुरली चंद्राकर के कहना है कि उनला फिर से साइन करे के सुविधा दे जाए। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा तो उनकर निवेदन ला मांग के अपन फिर से साइन करे के सुविधा दे हवे, लेकिन जिला सहकारी बैंक डहार ले उनकर खाता ला अवैध घोषित कर दे गे है। यही समस्या ले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुरली चंद्राकर अपन समस्या बताइन। राज्य सरकार ले उनकर मांग है कि उनकर समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करे जाए। मेरे लकवा हुआ अपने बड़े बेटे को मैंने अधिकार दिया खाता संचालन का, उसने विभाग पैसा निकाल जमा किया है। अब मेरे हिसाब से सही करना शुरू कर दिया तो मैंने उनको आवेदन किया लिख के बैंक को। उसके बाद में पैसा ट्रांसफर के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 चेक कार्ड दिया उसको 20 से 60 लाख 63 लाख तो उसको पहले 3 लाख पास कर दिए, आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा में, फिर वापस डाल लीजिए उसको, फिर 20 लाख का 3 चेक पार हुआ है और मेरा वहाँ बैंक में रोक के रखे हम लोग। कारण बताना चाहिए, बाउंस करना चाहिए चेक को, क्यों कार्ड बनाते हुए नहीं किया है, रखे तब आके। मैं चाहता हूँ मेरा पैसा बस मिले, मैं कोई कर्जा नहीं मांग रहा हूँ उनसे, उनके बाबा को नहीं चाहता मैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तो ये रही प्रमुख समाचार। कल फिर नवा खबर लेके मिलबो, तब तक जम्मू दर्शक मन ला जय जोहार।